14 में वो कह रहा है कि ऑन 31st मई एसन इंडस्ट्री हैड अ फायर, आग लग गई उनकी फैक्ट्री के अंदर, बहुत सारी चीजें जल गई। बेटे जलने के बाद वो कहता है कि ये कुछ बच गया। अच्छा, ये जलने के बाद बेटे जो बचता है ना आफ्टर फायर, उसको एंडिंग बोलते हैं। एंडिंग देखो ना मार गया बेटा, जलने के बाद। तो जब जलने के बाद कोई चीज होगी तो उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, यानी आफ्टर फायर एंडिंग। एंडिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली एंडिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, जब ये एंडिंग होगा, जब ये एंडिंग होगा तो हमारे पास ये बेटा आफ्टर फायर है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आफ्टर फायर यहाँ पे ऑन 31st हैड अ फायर एज अ रिजल्ट वर्क इन प्रोसेस ब्ला ब्ला ब्ला, कहता है जी आफ्टर फायर, ये लिखा हुआ है। आफ्टर फायर एंडिंग को बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये एंडिंग फिनिश गुड्स हो गई और बेटा ये एंडिंग रॉ मटेरियल होगी। बेटे ये हमारा जी सर। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स, सप्लाईज को कहीं नहीं लेना आपने, सप्लाईज का कहीं इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद बेटा ये देखो, ये हमें सेल्स दी गई हैं, सेल्स। ठीक है सर, ठीक हो गया। रॉ मटेरियल परचेजेस दी गई हैं बेटा, परचेज। ठीक है, परचेजेस। बेटा फ्रेट उसमें ऐड हो जाएगा, परचेजेस में फ्रेट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और लेबर कितनी दी गई है सर, लेबर 1,10,000 दी गई है। लेबर बेटा कितनी दी गई है, 1,10,000। और लेबर का 80% लोगे तो क्या बन जाएगा सर, लेबर का 80% FOH बन जाएगा। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हमने डेटा इनपुटिंग करनी है और आंसर आ जाएगा। चलो अब बेटे हम जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। बेटा एज फार एज सॉल्यूशन इज कंसर्न, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कुछ इनपुटिंग्स करेंगे, इनपुटिंग्स करेंगे। और बेटा सबसे पहले आप देखें कि हमें क्या दिया गया है, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया गया है या नहीं दिया गया। ओपनिंग रॉ मटेरियल सर दिया गया है। तो बेटा वो कितना है, 25,000। उसके बाद बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, सर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये दिया हुआ है 50,000। और बेटा ओपनिंग फिनिश 50,000। गुड्स 80,000। उसके बाद बेटा ये हमें मिल गई। उसके बाद ये हमारी क्या है, एंडिंग फिनिश गुड्स 40,000। तो बेटा ये 40,000 हमारी एंडिंग फिनिश गुड्स होगी। ठीक है, और 65,000 की, सॉरी। और बेटा जो रॉ मटेरियल है एंडिंग, वो कितना है सर, एंडिंग रॉ मटेरियल है हमारे पास 50,000। 40,000 का बेटा, 40,000। बिल्कुल, ये देखो। अच्छा ये हो गया। उसके बाद बेटा ये देखो, ये परचेजेज और फ्रेट। सर परचेजेज और फ्रेट को यहाँ लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा, इसमें ये ऊपर वाले ऐड किए, ये आया, ये माइनस किया तो ये आ गया। सर लेबर क्वेश्चन में दी गई है 1,10,000, मैंने वो लिख दी। और सॉरी, लेबर है बेटा हमारी 1,10,000, मैंने वो लिखी। और साथ ही लेबर का 80% FOH बन गया, लेबर का 80% FOH बन गया। बेटे इन तीनों को मैंने क्या किया बेटा, ऐड किया, ये आंसर आ गया इसमें से। इसको फिर ऐड किया तो ये आंसर आ गया। सर अब हम आगे नहीं जा सकते, हम फंस गए हैं। अब बेटा मैं क्या करने लगा हूँ सर, ये देखें, ये हमें ना कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स दी गई हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये सेल्स है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और बेटा ये क्या है, सेल्स है, सेल्स है। बेटे मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल करूंगा, वो बनेगा 19 लाख। और बेटा मैं सेल्स का टोटल करूंगा, वो बनेगा 48 लाख। अब बेटा 19 को 48 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 40%, जो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। बेटे मैंने इन एस्टिमेट्स को परसेंटेज में डाल दिया कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को डिनोमिनेटर और सेल्स को न्यूमिनेटर में रख के 100 से मल्टीप्लाई करके 40% ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। बेटे अगर ग्रॉस प्रॉफिट 40% है तो कॉस्ट कितनी होगी सर, वो 60 होगी। वो बेटा क्या होगी, 60 होगी। तो इसका मतलब है बेटा मैं अब क्या करूंगा सर, आप सिंपली ये करें, ये वाली सेल्स लें। सर ये हमें पता लग गया कि अगर सेल 100 हो तो कॉस्ट 60 है। ये बेटे एक यूनिवर्सल इक्वेशन होती है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जी सर। ठीक है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जी सर। तो बेटा सेल 100 तो कॉस्ट 60,
और बेटा सेल्स हमारी 6 लाख की हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये आपका एक्स निकल आएगा। व्हाट इज एक्स सर? एक्स हमारी कॉस्ट है, एक्स से मुराद है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरीके से बेटे हम निकाल लेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे और इधर हम इनपुट कर देंगे उसको यहाँ पे। तो बेटा ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। अब हम रिवर्स जाएंगे बेटा। रिवर्स में क्या होता है सर? लेस ये वाला ऐड हो जाएंगे 65। ओके, ये बेटा ऐड की बजाय लेस। अब बेटा ये भी प्लस का और ऊपर वाला भी प्लस का, तो ये दोनों लेस होके ये वाला आ जाए। तो इस तरीके से बेटा आप वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सेम है और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ट्राई करना है। ठीक है बेटे? चलो अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टार्ट करते हैं।